हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 28 जनवरी को क्लास 8 का बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसका हिंदी का मॉडल सेट 2। इससे पहले मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक एक करके मॉडल सेट डाल रखा है, साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज भी वीडियो आप ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना है। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। ये त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों में दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई नए करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ये है आगे आपका पैराग्राफ। अब क्वेश्चन दिया है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना जाता है? तो रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना जाएगा? तो दीपावली को। दूसरा है, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर में कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। इसके बाद तीसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाई जाती है? तो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। चौथा है, कौन 14 वर्ष वनवास में थे? तो भगवान श्री राम जो थे वो 14 वर्ष वनवास में थे। आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जहाँ जहाँ भी आपका ग्रुप बना है हर ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर मैं चौथा के बाद 5 से 8 के लिए एक यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट दिया गया। जल ही जीवन का आधार है, बिना जल सुना है हर संसार। नदियां सरोवर और ताल, इसमें हरियाली है माला। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता जोड़ो। पेड़ लगाकर छाव बढ़ाओ, धरती की श्रृंगार बचाओ। इस तरह का आपका एक पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश में जल किसका आधार बताया गया है? तो जल का किसका आधार बताया गया है? तो जीवन का। किसके बिना संसार सुना है? तो जल के बिना। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जल संकट से बचने के लिए हम लोग को बूंद बूंद जल जो है वो बचाना चाहिए। 8वां नंबर दिया है, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? तो धरती का श्रृंगार आप कैसे कर सकते हैं? पेड़ लगा करके। 9 नंबर है, राजपुत्र कौम में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलता है। इसके बाद 10 नंबर है, आशा शब्द का विलोम क्या है? तो आशा का उल्टा होता है निराशा, हताशा मत कर देना। 11 है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय का जो संधि विच्छेद है विद्या जोर आलय हो जाएगा। 12 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का बोला है, तो सूर्य का क्या हो जाएगा? रवि। इसके बाद 13 नंबर में है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कौन सा उपसर्ग है? तो अनु लगा हुआ है। 14 है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होने का सही अर्थ होता है भाग जाना। इसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? पंकज बोला है, पंकज का क्या अर्थ होगा? तो कमल। 16 है, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो नायक का स्त्रीलिंग नायिका होगी। 17 है, गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा जो है वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा आपको बोला गया, तो नदी जो है ये क्या कर रहा है? एक जाति को डिनोट कर रहा है। 18 नंबर है, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तो ये सर्वनाम है। 19 है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? तो गाते हो ये जो है ये क्रिया का बोध कराता है। 20 है, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। वो एक समझदार लड़का है, वो एक समझदार लड़का है। इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो एक जो है वो संख्यावाची का लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर फिर से एक पद्यांश दिया गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही है। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पे सीट बैठा हुआ है। तो ये आपका बुक का ही है। उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? तो गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा दोनों, यानी सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 22 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश में किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा बस की यात्रा। 23 है, गद्यांश में सीट और बॉडी से असहयोग में क्या संकेत मिल रहा है? दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं होना। इसके बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? इसके किसका? रास्ते के भेदभाव मिटने का जो उल्लेख है वो किया गया है।
24 के बाद 25 नंबर में यहाँ पर मैं एक पद्यांश दिया हुआ है जो आपके बुक से ही लिया गया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर में, प्रस्तुत कविता के कवि कौन सा है, प्रस्तुत कविता के कवि पूछा गया है, तो ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। 26 है, उस पथ में देना फेंक तुम उस पथ पे देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं, तो कवि किस पथ की बात कर रहे हैं, वीरों के पथ का। 27 है, जिस पथ पर जावे वीर अनेक में कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 27 का हो जाएगा बी का, शहीदों के पथ का ये उल्लेख कर रहे हैं। उसके बाद 28 में प्रस्तुत कविता का मूल भाव जो है वो क्या है, मूल भाव आपको बताना है कि इसमें मूल भाव क्या है, मातृभूमि की सेवा। 29 है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था, तो वो क्या ले जाना चाहता था, पाथ्य लेकर जाना चाहता था। 30 है, मित्रता पाठ के लेखक जो है वो कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो मित्रता पाठ के आपके लेखक हैं। इसके बाद 31 नंबर में दिया गया है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है, तो इसमें बटोही पाथी को कहा गया है। 32 है, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे, कितने साल बड़े थे, तो 4 साल 5 साल, एग्जैक्टली वो 5 साल बड़े थे। इसके बाद है 33 नंबर, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, तो 33 को हो जाएगा सी नंबर, हॉस्टल में रहते थे। ठीक, कहाँ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे ना, कि घर में रहते थे कि नानी के घर में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। 34 अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है, कैसी रचना है, तो ये एकांकिक है। 35 है, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, किस राज्य पे चढ़ाई की थी, तो कलिंग राज्य पे चढ़ाई की थी। 36 है, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था, उनकी कन्या का क्या नाम था, पद्मा। 37 है, अमरूद का पेड़ लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी, कहाँ के जेल में थी, तो अजमेर के। 38 है, अमरूद के पेड़ में फूल आने के बाद किसने बताई थी, किसने बताई थी, तो मिट्ठू ने या मिद्दू ने। इसके बाद हम लोग आते हैं 39 नंबर, जहां पूछा जा रहा है क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 40 है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया, साइकिल से कहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा बी नंबर, वो दूसरी बस लेने गया। 41 नंबर है, रामचरितमानस के रचयिता जो है वो कौन है, तो ये हो जाएगा तुलसीदास। इसके बाद हम लोग आते हैं 42 नंबर, जहां पूछा गया है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था, तो आपको उस गांव का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा तपकरा। इसके बाद 43 है, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है, यानी किस टाइप का कहानी जो है वो आपको बताना है कि किस टाइप का है, तो ये हो जाएगा एक व्यंग है, एक मजाक किया गया है। 44 है, हुनरू का झरना कहाँ पर में स्थित है, तो हुनरू का जो झरना है ये रांची में है। 45 है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में की कवित्री जो है वो कौन है, तो इनकी कवित्री है निर्मला पुतुल। इसके बाद हम लोग आते हैं 46 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है, तो इसके दाईं तरफ आपको सर सुंदरलाल अस्पताल है। 47 है, वीर जर्नी का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये आपका शारदा सुब्रमण्यम को मिला है। 48 है, किसकी बुआ IAS बन गई थी, तो 48 का हो जाएगा सी नंबर, शुभांगी की जो बुआ है वो IAS बन गई थी। 49 नंबर में दिया गया है बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 6वीं शताब्दी में। 50 है, कौन से तालाब के लोग अपने क्षेत्र में थोड़ा सा पानी ला करके मिला देते थे, कौन से तालाब में लोग, तो ये हो जाएगा बिंदु सागर तालाब में। ठीक, ये है आपका मॉडल सेट 2। मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट का ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसका मैंने एज ए प्लेलिस्ट के रूप में डाल दिया है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखें तो जा करके उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।